हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप YouTube पर JK अशरफी नेटवर्क सब्सक्राइब करें। पहचान के अरे गैरे पीर नहीं, 10 उंगली में अंगूठी है वो पीर हो ही नहीं सकता। लंबे लंबे बाल हैं औरतों की तरह वो पीर हो ही नहीं सकता। नमाजें एक नहीं पढ़ता हो तो वो पीर हो ही नहीं सकता। औरतों से मुसाफा करता हो तो पीर हो ही नहीं सकता। औरतों से हाथ पैर दबवाता हो तो पीर हो ही नहीं सकता है। औरतों से खुल्लम खुल्ला मिलता हो तो पीर हो ही नहीं सकता है। नमाजें छोड़ता हो तो पीर हो ही नहीं सकता। दाढ़ी कटवाता हो तो पीर हो ही नहीं सकता है। खुले आम झूठ बोलता हो तो पीर, जोरों जोरों से बोलो, पीर होगा वो। एक बात बताओ यार, जब पीरे साहब गुनाह में लथपथ हैं, वो खुदे जब कब्र में मारे जाएंगे तो तुम्हें कहां से बचाएंगे? ईमानदारी से बताओ, अगर हम खुद ही कब्र में पीटे जाएंगे तो हम तुम्हें कहां से बचा लेंगे? है कोई जुगाड़? इसलिए पीर पकड़ना बड़ा आसान तो है, लेकिन छानबीन करना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो गैर सैयद भी सैयद बने घूम रहे, सैयद बने घूम रहे। बस अल्लाह ने खूबसूरती दे दी, बस समझ लिया कि माल ओरिजिनल बन जाओ। हाँ, थोड़े से चेहरे पे चमक के आ गई, जुब्बा बढ़िया है, कुब्बा बढ़िया है, अमामा बढ़िया है, लेकिन जब जुब्बा हटा के देखो तो कोई शाह बिरादरी का है, कोई अंसारी बिरादरी का है, कोई फकीर बिरादरी का है। मैं किसी सैयद की बुराई नहीं करता, लेकिन कसम खुदा की एक बात याद रखो, नबी फरमाते हैं जो बंदा दुनिया में अपना नसब बदलता है गोया कि वो अपनी मां पर जिना की तोहमत लगाता है। हाँ, नसब बदलना कोई आसान काम नहीं है। हमारे बाप का नाम कुछ और हो, हम अपने बाप का नाम कुछ और बता दे तो इसका मतलब हमने अपनी मां पे इल्जाम लगा दिया, हमने अपनी मां को जानिया बना दिया। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं, ऐसे वैसे पीरों के चक्कर में मत पड़ो। आओ जरा चलते एक पीर साहब की दास्तान तुम्हें सुना के गुफ्तगू खत्म कर दूं। हजरत नौसा साहब के लिए जरा तवज्जो। एक पीर साहब थे ना, पीर साहब अल्लाह के वली थे, नेक बंदे थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे। उनका जब इंतकाल का वक्त करीब आया, मुरीदों ने पूछा हुजूर जब आप इंतकाल कर जाएंगे तो आप हमें बता दें, हम आपको दफन कहां करें, किस जगह आपको दफन किया जाए। पीर साहब ने कहा सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को एक चारपाई पे रख लेना और उसको कंधे पे उठा के चलते रहना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जनाजे को जमीन पे रख के आराम करते रहना, फिर उठाना। जब तक जनाजा उठता रहे तब तक लेके चलते रहो। जहां जनाजा उठना बंद हो जाए वहीं तुम मुझे दफन कर दे। तवज्जो करो, पीर कैसा होना चाहिए, पीर कैसा होना चाहिए। अब मुरीदों ने कहा ठीक है हजरत, पीर साहब का इंतकाल हो गया, पूरे इलाके के मुरीद इकट्ठा हो गए, सब के सब जमा हो गए। पीर साहब को नहलाया गया, कफन पहनाया गया, चारपाई पे लेटाया गया, मुरीदों ने कंधा दिया, कंधा दिया, लेके चलते रहे। घंटा 2 घंटा चलने के बाद एक जगह जनाजा रखा, जनाजा रखा, फिर उठाया, उठ गया, फिर चलते रहे। घंटा 2 घंटा चलते, कांधा बदलते रहे, बदलते बदलते शाम हो गई। आधे मुरीद भाग लिए, आधे मुरीद करेंगे ना जाने पीर साहब कहां रुकेंगे, ये तो चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। पूरा दिन हो गया, सुबह से लेके शाम तक पीर साहब को कंधे पे लेके चल रहे। आधे गायब हो गए, रात होते होते तिहाई गायब हो गए, सुबह होते होते खाली 4 बचे, 4 जो वही कंधे पे रखे थे वही 4 बचे। अब वो कह रहे बेचारे हम कहां फेंक दें, हम कहां रख दे पीर साहब को, हमें तो लेके चलना ही चलना है। चलते रहे, एक दिन बीत गया, चलते रहे, दूसरा दिन बीता, चलते रहे, तीसरा दिन, यहां तक कि करते करते 15 दिन बीत गया। कितने दिन, जोर से बोलो, 15 दिन बीत गया। पीर साहब को रखते, आराम करते, उठाते, उड़ जाते, फिर लेके चल दो, फिर थोड़ी देर के बाद रखते, आराम करते, उठाते, उड़ जाते, फिर लेके चलते चलते 1 महीना हो गया। अब मुरीद वो चारों भी परेशान, मेरे मौला क्या पीर साहब हम लोगों को भी ले चलेंगे साथ में। 1 महीना हो गया है, लेके चलते चलते खुदा जाने कहां रुकेंगे। एक दिन शाम का वक्त हुआ, रात हो गई, एक हिंदू के गांव में पहुंचे, गैर मुस्लिम बस्ती में पहुंचे, रात हो गई, रात हो गई। वहां एक मंदिर था, मंदिर का अहाता था। जाके पंडित से कहा, हो पंडित जी रात हो गई है, हमें जरा अपने मंदिर के हाथे में रात बिताने का वक्त दे दे, रात बिताने दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। पंडित ने कहा ना ना बाबा ना,
तुमको हम रात बिताने दे दें, तुम मुसलमान हो, हमारी मंदिर को अपवित्र कर दोगे, नापाक कर दोगे, चलो तुम्हें वक्त नहीं देगा। लेकिन वो पंडित के मन्नतों समाजत करने लगे, पंडित जी हम सुबह लोगों के जगने से पहले ही उठ के चले जाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा, रात बिताने का मौका दे दे। मन्नत समाजत करने के बाद पंडित मान गया, चलो ठीक है लाओ रात बिता लो, रात बिता लो। अब जब सहन में पहुंचे, 4 मुरीद हैं, पीर साहब का जनाजा है, सहन में पहुंचे तो पंडित जी से कहा, हो पंडित जी रात में कोई जानवर आएगा हमारे पीर साहब के जनाजे को तकलीफ पहुंचाएगा, एक काम करें जनाजे को वहां रख ले जहां मूर्ति रखी है, हम लोग बाहर सो जाते हैं, जनाजे को आप मंदिर के अंदर रख ले। बड़ी मन्नतों समाजत के बाद पंडित मान गया, जनाजे को मूर्ति के पास रखा है और ये लोग बाहर बरामदे में सो गए। सुबह 3 बजा है, पंडित ने आके जगाया, उठो जल्दी तुम लोग यहां से निकलो वरना अभी महारानी आ जाएंगी, गांव के लोग आ जाएंगे, पूजा पाठ करने वाले आएंगे तो फिर तुम्हें तो बाद में मारेंगे, हमारी चमड़ी पहले उधेड़ेंगे, जल्दी करो तुम लोग यहां से रफू चक्कर हो जाओ। वो लोग उठे हड़बड़ा के, चलो जल्दी से पीर साहब का जनाजा उठाते हैं। अब जब मंदिर का दरवाजा खोला जहां मूर्ति रखी थी ना, अब पीर साहब का जनाजा उठाने लगे तो वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ी कोशिश कर ली, पंडित ने जल्दी जल्दी 2-4 अपने चेला लोगों को बुलाया कि जल्दी करो, सुबह हो रही है, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी करो उठाओ। अब उठाने लगे, इधर से ताकत लगाए तो ना उठे, उधर से ताकत लगाए तो ना उठे। अब मुरीद भी बड़े परेशान है, पीर साहब का जनाजा है कि मूर्ति के पास रखा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है, इधर सुबह का सूरज निकलने वाला है, पंडित जी की हालत खराब है, बड़ा बड़ा बांस मंगवाया, ऐसे नहीं उठेगा, चारपाई में बांस बांधो, एक तरफ 10-10, 20-20 आदमी लग के उठाओ, हो सकता है जनाजा उड़ जाए, हो सकता है ये जनाजा उड़ जाए। बांस बांधा गया, पल्ली बांधी गई, एक एक कंधे की तरफ 10-10, 20-20 आदमी लग रहे हैं, लेकिन जनाजा उठने का नाम नहीं ले रहा है। अब पंडित बड़ा हैरान, बाप रे बाप, अभी महारानी सुबह होते आ जाएगी पूजा पाठ करने, जब देखेगी मंदिर दुर्गा जी के पास रखा है किसी मौलवी किसी मुसलमान का जनाजा, तो हमारी तो खैरियत नहीं होगी, खैरियत नहीं होगी। इतने में दूसरे मंदिरों का घंटा बजने लगा। अब पंडित जी ने मजबूरन अपनी मंदिर का घंटा बजाया तो आस पड़ोस के लोग आ गए हैं पूजा करने। देखते हैं कि यहाँ मूर्ति के पास किसी मुसलमान का जनाजा रखा है और ये चारों बेचारे चुपके से छुपे हैं, कहीं ऐसा ना हो पीर साहब के साथ जनाजा हम चारों का भी पढ़ दिया जाए। हम ही ने कहा था पंडित जी एक रात रुकने की इजाजत दे दे, एक रात ठहरने की इजाजत दे दे, लेकिन पंडित ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी। मामला यहां तक पहुंच गया है, इतने में क्या देखता है, महारानी की सवारी हाथियों पे सवार होके लाओ लश्कर के साथ राजा की रानी पूजा पाठ करने आ रही है। पंडित ने देखा है, सर से पैर तक पसीने में डूब गया, बाप रे बाप, अभी तक तो खैरियत थी, लेकिन अब महारानी ने देख लिया है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे रानी आई, पंडित को बुलाया, पंडित जी एक बात तो बताओ, रोजाना इतनी भीड़ मंदिर में नहीं रहती थी, आज इतनी कैसे है? रोजाना इतने आदमी तो रहते नहीं थे, आज इतने लोग कैसे हैं? इतने लोग कैसे हैं? पंडित हाथ जोड़ के कदमों में गिर गया, हो महारानी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जान माफ कर दो तो मामला बताओ। महारानी कहती है अच्छा बताओ जरा, बोलो क्या मामला है। उसने सारी दास्तान बताई तो महारानी कहती है, रानी कहती है पंडित जी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हाथियों पे बैठ के आई हूँ, लाओ जरा जंजीर लाओ, मेरे हाथियों के पैर में जंजीर बांधो और जनाजे की चारपाई में जंजीर बांधो, अभी मैं हाथियों से खिंचवा के जनाजा बाहर कर देती हूँ, फिर हम लोग आराम से पूजा पाठ करेंगे। हाथी के पैर में जंजीर को बांध दिया गया, जनाजे की चारपाई में जंजीर को लगा दिया गया, हाथियों को भीलवान ने हाँकना शुरू किया है, हाथियों ने पूरा जोर लगाया है, चिघाड़ते चिघाड़ते दम निकल गया है, लेकिन पीर साहब का जनाजा उठने वाला। अब महारानी भी बड़ी परेशान, बुलाया उन मुसलमानों को, बुलाओ वो कहां थे जो जनाजा लेकर आए थे, उन चारों को बुलाओ। अब वो बेचारे हाँफते कांपते जान की भीख मांगते आके रानी के कदमों में गिर गए, ओ महारानी
हम नहीं जानते थे कि ये घटना यहीं घटने वाली है। हमें नहीं पता था पीर साहब को मंदिर ही पसंद आ जाएगा। हमें क्या मालूम था कि पीर साहब का यही ठिकाना है। उन्होंने कहा पता तो सही, तेरे पीर साहब ने कहा क्या था? मुरीदों ने बताया, ओ महारानी, हमारे पीर साहब ने कहा था मेरे इंतकाल के बाद मुझे नहलाना, कफन पहनाना और चारपाई पे रखना। जहां मेरी चारपाई रुक जाए, जहां उठना बंद हो जाए, वही मेरी कब्र बना देना, वही मेरी कब्र बना देना। इतना सुनना था। पूरी ताकत लगाने के बाद रानी कहती है, ओ पंडित जी, अपनी मूर्ति हटाओ, मुसलमानों के पीर को यही दफन हो जाने दो, मुसलमानों के पीर को यही दफन हो जाने दो। और फिर मुसलमानों को बुलाया है, उनका कदम चूम के कहती है, जब यहाँ के गुलाम मुस्तफा का ये हाल है तो मदीने के मुस्तफा का हाल क्या होगा, जब उनके गुलामों की ये शान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मंदिर खत्म हो गई, पीर साहब का मजार वहीं बन गया। मेरे भाई बताओ, जब नबी के गुलामों की ये शान है तो मुस्तफ़ा की शान क्या होगी? कहने वाले ने कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? इसलिए मेरे भाई, वली की बारगाह में आए हो ना, गड़बड़ नियत लेके आए हो तो सही हो जाओ। गड़बड़ नियत, जो लोग पूना गए हो नहीं, पूना महाराष्ट्र का एक बड़ा खूबसूरत शहर है जिसे पूना कहा जाता। उसी पूना शहर में एक दरवेश है जिनका नाम है कमर अली दरवेश। उनके मजार पे एक बड़ा पत्थर रखा है जिसका वजन है 80 मन। 80 मन। 11 लोग उस पत्थर पे सिर्फ उंगली लगाते 11 लोग, और खाली नाम लेते हैं, या कमर अली दरवेश। 11 लोग उंगली लगाते हैं, जितनी लंबी सांस चलती चली जाती है उतने ऊपर वो पत्थर उठता चला जाता है। आज भी जाके देखे, मैंने वो खुद उठाया है अपने हाथों से। मैंने उस मज़ार पाक की ज़ियारत करी है। एक बार हमारे साथ एक मौलाना कमाल साहब थे कचौचा शरीफ के। वो कहने लगे, हजरत चलो उठाते हैं। अब उठाने के लिए पहुंचे तो हम लोग चिल्लाते चिल्लाते फेफड़ा फूल गया, लेकिन वो पत्थर उठा ही नहीं। मैंने कहा, यार एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले 11 लोगों ने उंगली लगाई थी, पत्थर उठ गया, आखिर ये उठ क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है 11 लोगों में से किसी की नीयत गड़बड़ है। मौलाना कमाल साहब कहने लगे, हजरत मैं ही ये सोच रहा था, जब 11 लोग हाथ लगा देंगे तो चाहे जैसा पत्थर हो उड़ जाएगा, चाहे जैसा पत्थर उड़ जाएगा। मैंने कहा, मौलाना 11 लोग उंगली लगा के 80 मन वजन पत्थर उठा कैसे सकते हैं? अबे ये उठता है तो उनकी करामतों से उठता है, ये उठता है तो बुजुर्गों के फैजान से उठता है। और उन्होंने नीयत अपनी चेंज करी ना, और फिर उंगली लगाई तो वो पत्थर उड़ गया। एक बात याद रखो, गाजी सरकार के उर्स में आए हो, मेरी बहनों तुम भी आई हो, नीयतें साफ करके आओ। इन बारगाहों से इतना फैज बढ़ता है जितना तुम्हारी मांग से ज्यादा होता है। तुम उतना हजम नहीं कर पाओगे जितना मिलता है, लेकिन आओ तो अकीदत के साथ आओ। मेरी बहनों, तुम्हें खुल्लम खुल्ला मज़ारों पे आने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तुम तो अपने घरों से इनके नाम की नियाज करवा दो। तुम्हें पर्दे के साथ यहाँ आने की भी इजाजत नहीं है। यहाँ गैर मर्द होते हैं, गैर मर्दों से तुम्हारा बदन लड़ता है, गैर मर्दों से तुम्हारा बदन टच होता है, तुम्हारे चेहरों पे गैर मर्दों की नजरें पड़ती हैं। मज़ारों पे जाना ये सुन्नत है, पर्दा करना वाजिब है। सुन्नत को पकड़ने के लिए वाजिब को कभी छोड़ा नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? और वो शख्स जो अपनी बीवियों को खुल्लम खुल्ला मज़ारों पे भेजता है, उसको शरीयत में दयूस कहा जाता है। ना उसकी गवाही कबूल, ना उसकी इबादत कबूल। इसलिए मज़ारों पे सजा धजा के हर नौचंदी मोटरसाइकिल पे बैठा के बहराइच ले जाने वालों, बहुत ध्यान से रहना। हाँ, वरना गए हो तुम गाजी सरकार को मनाने ना। और आला हजरत फरमाते हैं, जब एक औरत मज़ार पे जाने के लिए घर से निकलती है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते इतनी लानत भेजते हैं उस पर, जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती तब तक फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें मज़ारों पे आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने घरों से फातिहा करवा लिया करो। अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को बुजुर्गों के फैज़ से माला माल फरमा दे, हम तमामी लोगों को दाराइन की नेमतों से माला माल फरमा दे। अब चलते चलाते नाज़िम साहब किला वही 2 शेर जो मैं अपनी माँ के लिए हर जलसे में पढ़ता हूँ। मेरी एक आदत है, मेरी माँ का कुछ दिन पहले सैयद साहब किबला इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला मेरी माँ को सबसे बाद में
दुनिया की सारी सुन्नी माओं को सबसे पहले जन्नत अता फरमा दे। तब से मैंने अपना एक मामूल बना दिया है, जिस माँ ने मुझे इस लायक बनाया है उसका इतना हक तो बनता है कि उन जलसों में उसे याद कर लिया जाए। अपनी माँ के लिए, दुनिया की सारी माओं के लिए, इसाले सवाब के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूँ। जिसकी माएँ सलामत हैं जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और जिसकी माएँ दुनिया से चली गई हो जरा सवाब पहुंचाने के लिए एक बार और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं है दुनिया में, दुनिया में हर चीज तुम्हें दोबारा मिल जाएगी लेकिन माँ कभी दोबारा, जोर से बोलो, माँ दोबारा नहीं मिलती। हम कमाने के लिए जाते हैं, माँ का फोन जाता रहता है कि बेटा तबीयत खराब है, लोग कहते घर चले आओ, घर चले आओ, लेकिन हम नहीं आते। सुनो ना आने वालों, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल, हाँ तो आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। और जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, प्रदेश चले जाते हैं, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली चले जाते हैं, जो लोग लॉकडाउन में फंसे थे, जरा घर पे रहने वाली उनकी माँ से पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही थी। इसी मंजर को मैं पेश करता हूं, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। जिंदगी अब अब मेरी तेरे, जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। माँ नहीं तो या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। और जब माँ के मरने का वक्त आता है, बिस्तर पे पड़ी अपनी आखिरी सांस गिनती है ना, तो उस माँ के दिल का हाल क्या होता है। दुनिया के लोग न जाने क्या क्या तमन्ना करते हैं, माँ की आखिरी तमन्ना होती है मरने से पहले मैं अपने बेटों को देख लूं, मरने से पहले मैं अपनी बेटियों को देख लूं। बार बार आंखें खोल के कहती है फला आया कि नहीं आया, बता मेरी फला वाली बेटी आई कि नहीं आई। ये प्यार भरा जुमला लेकर, ये प्यार भरी हसरत लेके मौत के बिस्तर पे माँ क्या कहती है, मुलाहिजा फरमाएं जरा। जिनको अपनी माओ से मोहब्बत है एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल अब तू, आज मेरे लाल अब तू
हसरत दीदार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम, मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। इन मुक़द्दस माओं के सदक़े में पूरी दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को इसाले सवाब करते हुए कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ इस गाँव की, इस इलाके की जितनी माएँ ईमान के साथ चली गई हैं, मौला सबको करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। सबके आखिर में मैं गुनहगार अपनी माँ, अपने बहन, अपने ख़ानदान और रिश्तेदार की रूहों को इसाले सवाब करता हूँ, कबूल फरमा दे। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, प्रधानी का इलेक्शन और वो बीडीसी और तमाम इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत होश हवास से काम लेना। ये वक्त बड़ा नाजुक है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बड़ी होशमंदी के साथ अपने वोट को बेचना मत। आज अगर तुमने 500,000 में एक वोट बेच दिया ना, तो जो प्रधान या जो जिला सदस्य तुम्हारे वोट को खरीद सकता है, वो कल तुम्हें दूसरों से बेच भी सकता है। इसलिए पूरे पठाननपुरवा के मर्द और औरत से मैं गुजारिश करता हूं, आपके यहाँ 2 लोग उम्मीदवार हैं अलग अलग चीजों से। एक साहब प्रधानी के उम्मीदवार हैं और एक साहब जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन कम से कम इतना तो कर दे, वो अपने भाई हैं, अपने लोग हैं। कम से कम पठाननपुरवा का सारा सुन्नी मुसलमान एकजुट होके उन्हें उम्मीदवार जो बने हैं उनको जिता दो, ताकि कम से कम आपका कोई काम पड़े तो आप अपने किसी मुसलमान भाई के पास जा सकते हो, आप अपना काम करवा सकते हो। प्रधान लोगों, जिला सदस्य लोगों, मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम प्रधान का इलेक्शन तो लड़ रहे हो, लेकिन इलेक्शन नोचने घसोटने के लिए मत लड़ना, इलेक्शन गरीबों को सताने के लिए मत लड़ना। इलेक्शन लड़ रहे हो, अगर अल्लाह तुम्हें प्रधान बना दे तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना और उन गरीबों की मदद करना जिनके सरों पे छतें नहीं हैं, उन परेशान हाल लोगों की मदद करना। वरना याद रखो, जो आदमी जिस चीज का जिम्मेदार होता है, अल्लाह के यहाँ उसको उसका जवाब देना पड़ता है। आप मदरसे के जिम्मेदार हैं, तो मदरसे में गड़बड़ी होगी तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। मुफ्ती साहब मस्जिद के जिम्मेदार हैं, गड़बड़ी होगी तो मुफ्ती साहब को जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह प्रधान अपने ग्राम समाज का जिम्मेदार होता है, ग्राम समाज में गड़बड़ी होगी तो प्रधान को खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं बड़ी साफ सुथरी बात करता हूं, किसी को अच्छी लगी बुरी लगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। 20,000 रुपया लेके गरीबों को आवास देने वालों, 2,000 रुपया लेके शौचालय के फार्म पे दस्तखत करने वालों, ये 20,000 तुम कितने दिन खाओगे? कब्र में पहुंचोगे तो तुम्हें 20,000 कीड़े खा के खत्म कर देंगे। इसलिए ऐसी नौबत मत आने दो। प्रधान लोगों, जिला सदस्य लोगों, अल्लाह तुम्हें ओहदा दे दे, ओहदे का गलत इस्तेमाल मत करो। ओहदे का सही इस्तेमाल अपनी कौम की फलाह बहबूद में कर लो, अपने इलाके की तरक्की में कर लो। जो लोग भी उम्मीदवार हैं, मैं उनको नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ देता हूं कि मौला ताला उन्हें आने वाले इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाए। एक बार मोहब्बत से पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।